उसका तो मैं आपका कैप्शन हुआ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे। आपने परमहंस स्वामी शिवानंद के बारे में तो सुना ही होगा। वो बहुत बड़ी ब्रह्मचर्य की एक मिसाल थे। उनकी एक ब्रह्मचर्य की पुस्तक भी है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है इस नाम से। उन्होंने उस पुस्तक में बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन 8 प्रकार के मैथुनों से खुद को बचा लेता है, यानी कि इन 8 बातों की सावधानी रख लेता है, तो वो 100% ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा। उस पुस्तक का मैंने PDF फॉर्मेट अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, ताकि आपको मैं सुलभता से बता सकूं कि उन्होंने कौन कौन सी वो 8 बातें बताई हैं जिससे हम ब्रह्मचारी बन सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक एक बात आपको बहुत ही ध्यान से सुननी है और अपने जीवन में उतारनी है। पहला मैथुन शिवानंद जी बता रहे हैं कि किसी भी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन, स्मरण नहीं करना चाहिए। यानी कि आपने कहीं भी किसी स्त्री का चित्र देखा, आपने कहीं भी किसी स्त्री के बारे में सुना, या आपने प्रत्यक्ष में कोई स्त्री देखी और आप उसका चिंतन एकांत में करते हो या उसका ही चिंतन अपने दिमाग में करते रहते हो, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे अपने जीवन में जरूर उतारिए और एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो अपने जीवन में आप उतार लो और उनको धारण कर सको। वो दूसरा बता रहे हैं कि स्त्री के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन, जैसे कि श्रृंगार, गायन व गाना, ऐसी किसी प्रकार की गंदी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। यानी कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो स्त्रियों के या लड़कियों की बातें एकांत में करते हैं, तो इन बातों से भी हमें खुद को बचाना है। यानी कि ये भी 8 प्रकार के मैथुनों के अंतर्गत आता है और इससे भी हमारी ब्रह्मचर्य साधना खंडित हो सकती है। वो तीसरा क्या बता रहे हैं कि स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल ना खेलें। यदि आप स्त्रियों के साथ या लड़कियों के साथ किसी प्रकार का खेल खेलते हो तो काम उत्तेजना बढ़ती है, यानी कि मन चंचल है, वो विषयों में ले जाएगा, उसके प्रति काम भावना जागृत करा देगा। तो इसलिए आप अपने आप को इन क्रियाओं से बचाइए। वो चौथा क्या बता रहे हैं कि किसी भी स्त्री की ओर गिद्ध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या गर्दन झुकाकर, छुपाकर या मोड़कर नहीं देखना है। उनका सीधा संकेत है किसी भी स्त्री को काम भाव से नहीं देखना है, किसी भी महिला को काम भाव से नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारी माता समान है, क्योंकि वो हमारी बहन समान है। यदि उन्हें आप काम भाव से देखेंगे तो कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी स्त्री के प्रति, किसी भी महिला के प्रति आपका काम भाव नहीं आना चाहिए। पांचवा क्या बता रहे हैं, स्त्रियों में बार बार जाना आना, उनके साथ एकांत बातचीत करना। कुछ लड़कों की आदत होती है कि वो स्त्रियों में जहां लड़कियां बैठी होती है वहां पे आते जाते हैं और उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। यानी कि हमें जहां कहीं भी स्त्रियां दिखें, जहां कहीं भी लड़कियां दिखें, वहां से खुद को, अपने आप को बचाना है। आपके लिए बहुत ज्यादा सुलभता होगी। छठा बता रहे हैं, श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास, स्त्रियों के गंदे फोटो, नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टा पूर्व दृश्य ना देखें। यानी कि ऐसा कोई भी ग्रंथ ना पढ़ें जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना जागृत हो। किसी भी लड़की की फोटो ना देखें, चाहे गंदी हो चाहे अच्छी हो। सिनेमा, नाटक आदि से खुद को बचाएं, क्योंकि उसमें सीक्रेट, अप्रत्यक्ष रूप से काम भावना जागृत होती है, जो आपकी ब्रह्मचर्य यात्रा को खंडित कर सकती है। सातवां क्या बता रहा है कि किसी भी स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण आचरण करना। यानी कि ये संकेत दे रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, यानी जो आज का बहुत ही घिनौनी क्रियाएं चली है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके लिए संकेत कर रहे हैं कि यदि हम किसी स्त्री की प्राप्ति करने के लिए या किसी भी लड़की की प्राप्ति करने के लिए उसके पीछे भागेंगे तो निश्चित ही तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं पाओगे, 100% नहीं रह पाओगे। तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से खुद को बचाइए और इस महादलदल से निकालिए और परमात्मा में अपने ध्यान को जोड़िए। और सबसे लास्ट और अंतिम मैथुन बता रहे हैं वो कि प्रत्यक्ष संभोग, यानी कि स्त्री पुरुष का प्रत्यक्ष संभोग या फिर मोबाइल फोन में इत्यादि किसी भी प्रकार से नहीं देखना है, क्योंकि ये 8वां मैथुन है। ये सर्व मैथुनों में से सबसे ज्यादा भयानक है, इसे आप त्याग दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। आगे क्या कह रहे हैं, इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध ब्रह्मचारी के लक्षण होते हैं। यानी कि ब्रह्मचारी इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध होता है। इनमें से एक भी मैथुन आपके ब्रह्मचर्य को या आपके संपूर्ण जीवन को नष्ट भ्रष्ट करने में समर्थ है। ये विषय मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई। यदि आपने इन विषयों को त्याग दिया तो आप 100% ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, और नहीं त्याग पाए तो आप बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। ऐसे ही मैं आपको एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए और इन 8 मैथुनों को पूर्णतः त्याग दीजिए।